नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ श्री परमात्मने नमः। पिछले वीडियो में भगवत गीता की जो देन है, एक बिल्कुल नया शब्द हमारे सामने आता है भगवत गीता में दूसरे अध्याय में, उसके बारे में हम जान रहे थे। वो शब्द तो आपको याद होगा ना, फिर से एक बार सुन लेते हैं। स्थित प्रज्ञ, प्रज्ञा मतलब बुद्धि का ही एक कंपार्टमेंट या एक डिपार्टमेंट है, और वो स्थित मतलब जो भी उस कक्ष में आता है, प्रज्ञा कक्ष में, वो स्थायी रूप से वहाँ एस्टैब्लिश स्थिर हो जाता है। तो ऐसा क्या आता है उस डिपार्टमेंट में, उस कंपार्टमेंट में, वो भी हमें समझ लेना चाहिए ना। और वो स्थिर क्यों होता है? तो स्थिर होने के लिए ज़रूरी ये है कि वहाँ तक डिस्टर्ब करने वाली कोई भी स्पंदनें या लहरें ना पहुँचे। समझ गए ना? अगर लहरें आती हैं तो डिस्टर्ब होना स्वाभाविक है। तो ये प्रज्ञा कक्ष जो है, उस कक्ष तक ये डिस्टर्ब करने वाली लहरें पहुँच ही नहीं सकती। तो ये ऐसे ही नहीं होगा, उसके लिए मशक्क़त करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी तो ये कंपार्टमेंट बाकी कक्षों से अलग कक्ष बन के स्थापित हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण पिछले एपिसोड में हमने देखा, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्। जो भी मन में हमारी कामनाएं उमड़ उठती हैं, हर बार उन कामनाओं का त्याग करना चाहिए। प्रजहाति, जहाति मतलब त्याग करना, लेकिन प्रजहाति मतलब बार बार कामनाएं उत्पन्न होती है तो बार बार उनको त्यागना चाहिए। तो प्रजहाति मतलब त्यागते रहना, त्यागते रहना, यही भगवान ने हमें बताया है। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसकी आदत हमें पड़ जाएगी कि कामनाएं उत्पन्न हुई और अगर वो हमारी प्रज्ञा कक्ष को डिस्टर्ब करती है, स्थिर होने से अस्थिर की दिशा में ले जाती हैं, तो हमें उन कामनाओं का त्याग करना चाहिए। धीरे धीरे ये समझ में आने लगेगा, फिर स्वाभाविक रूप से प्रजहाति होता जाएगा। ये लक्षण कैसे दिखेंगे? ये प्रजहाति आने लगा, ये कक्ष स्थैर्य से होने लगा, स्थिर होने लगा, ये जान कैसे ले सकते हैं? तो ये जानने के भी लक्षण हैं जो व्यक्ति के आचरण से प्रतीत होते हैं। तो ये आचरण कैसा होना चाहिए, कैसे प्रतीत होंगे ये लक्षण, इसके बारे में भी हमने पिछले एपिसोड में थोड़ा बहुत सुना है। याद नहीं होगा तो फिर से वो एपिसोड देख लेना ताकि याद आ जाए। एक उदाहरण प्राणी का, वो भी हमने पिछले वीडियो में समझ लिया है। कूर्म का, कछुआ, याद आया? तो ये कछुआ का दाखिला देके भगवान ने हमें समझाया है कि जब ये कामनाएं हम पर हमला करने आए, हमारी लहरों को डिस्टॉर्टेड करना चाहें, तो कछुए जैसा बर्ताव हमें करना चाहिए। उसके बारे में भी हमने जान लिया है। अब आगे चलकर विषय शब्द आया है, और विषया विनिवर्तन्ते, ये भी हमने सुन लिया है। अब
उसके आगे भगवान हमें क्या बताने वाले हैं, कौन से लक्षणों के बारे में बताने जा रहे हैं, स्थितप्रज्ञ के बारे में और क्या जानकारी हमें मिलने वाली है, ये सब जानने के लिए हम सब उत्सुक है ना। तो अब सुनेंगे आगे के श्लोक पहले, फिर बाद में उसका विवरण। तो सुनते हैं पहले श्लोक। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरता यन्मनो नुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्लोक तो सुन लिए। पहला श्लोक जो सुना, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः। यततः हर व्यक्ति, पुरुषा मतलब सामर्थ्यवान व्यक्ति, हर एक के पास सामर्थ्य है। कितना है कभी भी हम पूरी तरह जान नहीं सकते, क्योंकि सामर्थ्य जो है ना वो यूज़ करने पर बढ़ते जाता है। पता है ना आपको, हम सब ये अनुभव करते हैं, यूज़ करें तो बढ़ता जाता है, ना यूज़ करें तो घटता जाता है। ऐसा होता है सामर्थ्य। तो जिसके पास सामर्थ्य है वो अपने पूरे के पूरे शरीर का स्वामी होता है, इसलिए पुरुष। तो यततः पुरुष, हर व्यक्ति जो कि सामर्थ्य की जानकारी रखता है वो प्रयत्नशील रहता है। क्यों प्रयत्नशील रहता है? क्योंकि वो समझदार है, विपश्चितः समझदार है, विवेक बुद्धि से जुड़ा हुआ है। तो ये व्यक्ति क्या करता है? अगली लाइन में आपने सुन लिया, वो व्यक्ति प्रयत्न तो करता है। क्या प्रयत्न करता है? कामनाएं जब भी पैदा होए, उत्पन्न होए, हो जाए तो उन कामनाओं से परे रहे।
उन कामनाओं को त्याग करे। लेकिन ये कामनाएं जो हैं वो बार बार जोर पकड़ती रहती हैं, उनका भी अलग सामर्थ्य होता है। तो उनका सामर्थ्य कैसे महसूस होता है, कैसे प्रतीत होता है, वो क्यों हमला चढ़ाती रहती है, क्यों चढ़ा सकती है? तो अगले लाइन में आपने सुना, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। मन तो ठान लेता है कि चलो ये कामनाएं त्याग दे, लेकिन जबरदस्ती से इंद्रिय जो है वो इंद्रिय क्या करते हैं? अरे हम तो 5 हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय है ना, तो हम तो 5 हैं, एक मन की क्या बात। ये 5 मिलके उस मन को खींच लेते हैं। कहाँ खींच लेते हैं? विषयों की ओर खींच लेते हैं। कामना पूर्ति की दिशा में ये मन को ले जाना चाहती हैं। तो ये इंद्रिय ऐसा प्रयास हर वक्त हर दम करते रहते हैं और बलपूर्वक करते रहते हैं। तो मन बेचारा क्या करे? स्वभावतः मन तो अस्थिर है, चंचल है। तो मन कभी इस इंद्रिय की ओर खींचा जाता है, कभी उस इंद्रिय की ओर। कभी आंखें जो देखती हैं वो देखा हुआ दृश्य मन को उधर खींच लेता है। फिर कानों से कुछ सुना जाता है तो मन उस तरफ खींचा जाता है। फिर कुछ आह्लाददायक स्पर्श महसूस होता है तो मन वहाँ खींचा जाता है। तो देखो, हर ज्ञानेंद्रिय अपना अपना सामर्थ्य दिखाने की कोशिश में रहता है और ये मन को जबरदस्तन खींचा जाता है। तो उस पर भी कोई सॉल्यूशन होगा, उस पर भी कोई उपाय होगा। लेकिन ये खींचने वाले जो इंद्रिय हैं उनके बारे में पहले जान तो लेना चाहिए। तो अगले श्लोक में भगवान ने इस पर सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करे इसके बारे में बता दिया है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। बस सॉल्यूशन इजी है, एकदम आसान है। क्या है सॉल्यूशन? युक्त आसीत, मतलब डटे रहो। कहाँ? मत्परः। जो ठान लिया है ना मन में, जो संकल्प किया है ना, उसी पे अड़िग रहो, उसी से जुड़े रहो। अगली लाइन में बोला है, वशे ही अस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो ये डटे रहना है ना, ये मन की सीमा तक ही रहे। तो ये मन तो अस्थिर है, चंचल है, कब का इंद्रियों की ओर खींचा जाएगा। लेकिन अगर ये संकल्प बुद्धि की दिशा में प्रवास करे, दृढ़ता की ओर जाए और विवेक बुद्धि से जुड़ जाए, तो स्वाभाविक रूप से ये 5 इंद्रिय कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वश में आ जाती हैं। किसके? मन के। तो वशे ही अस्येन्द्रियाणि, ये ऐरे गहरे को नहीं, आसान नहीं है। ऐरा गहरा ये प्राप्त नहीं कर सकता। उसके लिए हमें और जानकारी लेनी है, क्योंकि ये जो इंद्रिय है ना, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा। श्लोक हमने पिछले एपिसोड में सुना है, उसका अर्थ भी सुन लिया है। तां स्थितिक्षस्व भारत। तो व्यक्ति को सहनक्षम होना चाहिए। कब सहनक्षम होना चाहिए? जब मात्रा स्पर्श हो जाएगा तब तितिक्षस्व, मतलब सहनक्षम होना चाहिए। तो ये मात्रा स्पर्श क्या है? मात्रा के बारे में हमने सुना है, मात्रा मतलब विषय, जो ये ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से हम तक पहुँचते हैं। तो ये जो मात्रा स्पर्श और ये तितिक्षस्व वगैरह सुना ना पिछले एपिसोड में, तो हमारी जो वल्लरी है उसके मन में कुछ प्रश्न पैदा हुए और वो हमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती है। तो चलो हम सब मिलकर प्रश्न सुनते हैं पहले, और प्रश्नों का विवरण आगे के श्लोकों में कैसा दिया है इसका भी स्वाभाविक सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। तो पहले सुनते हैं वल्लरी के प्रश्न।
मेरा पहला सवाल ये है, विषयों का वास्तव में क्या अर्थ होता है? मेरा दूसरा सवाल यह है, कर्म करने के लिए विषयों में और आवश्यक वस्तुओं में कोई अंतर होता है क्या? मेरा तीसरा सवाल यह है, जो व्यक्ति विषयों के प्रति पूर्ण रूप से आकर्षित होता है, उसे हमें प्रकृति के किस गुण में रखना चाहिए? मेरा चौथा सवाल ये है, विषयों के प्रति आकर्षित न होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो वल्लरी ने पहला प्रश्न पूछा है, विषयों का अर्थ क्या है, मतलब क्या है? तो विषय मतलब मात्रा, और ये विषय हमसे कैसे जुड़े हुए हैं, है क्या ये विषय? इंटरेस्टिंग है। विषय वो हैं जो वरदान स्वरूप हमारे ज्ञानेंद्रियों को प्राप्त हुए हैं। तो हर ज्ञानेंद्रिय का अलग सा विषय है, मतलब जिस लक्षण से वो ज्ञानेंद्रिय प्रकट होता है, कर्म करते वक्त हमसे जुड़ जाता है, वो उसका विषय है। तो आँखों का विषय क्या है? आँखों का विषय है दृष्टि। दृष्टि क्या करती है? हमें रूप से जोड़ती है। तो ये रूप जो है ना, रूप रंग, ये जो है ना, ये आँखों का विषय है। तो जब भी हम आकर्षक रूप देखते हैं या कोई अलग सा रंग हमें आकर्षित करता है, तो ये विषय है आँखों का। तो आँख ज्ञानेंद्रिय है, फिर उसका विषय रूप या रंग दिखाना। तो एक ज्ञानेंद्रिय के बारे में हमने जान लिया। तो विषय का मतलब है उस ज्ञानेंद्रिय का लक्षण जिसके माध्यम से वो इंद्रिय प्रकट होता है। ठीक है, विषय का मतलब समझ लिया। अब बाकी ज्ञानेंद्रियों के बारे में भी सुन ले। कान का मतलब क्या होता है? कान का विषय कौन सा है? कान तो सुनने का काम करते हैं, है ना? तो कान कर्म करते हैं सुनने का। और विषय क्या है? श्रुति, मतलब जो भी ध्वनि लहरें कर्ण की दिशा में आती है, उन ध्वनि लहरों को स्वीकारना, उनमें से जो ध्वनि लहरें हमें आकर्षित करती हैं, वो ध्वनि लहरें बार बार सुनने के लिए हमारी श्रुतियाँ तत्पर रहती हैं, मतलब कान तत्पर रहते हैं। तो कर्ण का विषय, कान का विषय हो गया श्रुति, सुनना, और उसके लिए ध्वनि लहरों की ज़रूरत है। तो खींचने वाली ध्वनि लहरें अलग होती हैं, और ना सुनने के लिए भी कुछ ध्वनि लहरें हमें मजबूर कर देती हैं। तो हम अनायास ही कानों पर हाथ रख लेते हैं, नहीं मुझे और नहीं सुनना है, होता है ना ऐसी। और कुछ ध्वनि लहरें ऐसी होती है जो कानों से प्रवेश तो कर जाती है, फिर हमारा मन या हमारी बुद्धि तक विचलित हो सकती है। तो विषयों का प्रभाव बहुत होता है, वो इंद्रियों तक सीमित नहीं रहता, इंद्रियों के माध्यम से मन तक पहुंचा जाता है। तो आँखों का विषय हुआ रूप, रंग। ऐसे पांचों इंद्रियों के 5 विषय हैं। तो देखो, मैं एक एक विषय बोलती जाती हूँ, आप तर्क से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन सा विषय किस ज्ञानेंद्रिय से जुड़ा हुआ है। तो आँखों का तो रूप या रंग समझ लिया। अब आगे का विषय बोलती हूँ, रस। तो रस किस ज्ञानेंद्रिय से जुड़ा हुआ है, समझ गए ना? रस तो जिह्वा से जुड़ा हुआ है ना? तीसरा विषय है, विषय या उसको समानार्थी शब्द है तन्मात्रा। हर एक ज्ञानेंद्रिय की तन्मात्रा भी है, इसीलिए मात्रा स्पर्शास्तु बोला है। हाँ, पिछले एपिसोड में जो हमने शब्द सुना मात्रा स्पर्श, वो हर एक ज्ञानेंद्रिय का तन्मात्रा या विषय जो होता है, उसके लिए यही समानार्थी शब्द है।
तो रूप हो गया, रस हो गया। अब गंध कौन से ज्ञानेंद्रिय से जुड़ा हुआ है, समझ गए ना। तो और आगे का शब्द है स्पर्श, समझ गए फिर से। और एक रह गया शब्द। तो शब्द है, ये भी एक तन्मात्रा है या विषय है। शब्द किस ज्ञानेंद्रिय का विषय हो सकता है, समझ गए ना। तो 5 ज्ञानेंद्रिय है और एक इंद्रिय ऐसा है जो 2 के बारे में ज्ञान देता है। कौन सा इंद्रिय है वो 5 में से? बस वही जिह्वा। तो रसना पर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रसना जो है वो रस से भी जुड़ी होती है और शब्द से भी जुड़ी होती है। तो ये जो विषय है ना, ये जो तन्मात्रा है, ये जो मात्रा है, ये करती क्या है? ये ज्ञानेंद्रिय को अपनी ओर खींचती रहती है। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ये लहरें उत्पन्न करके मन तक पहुंच जाती है। तो ये विषय हम तक आते हैं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। फिर क्या होता है, जैसे ही ये विषय अपने मन तक पहुंचे तो ये मन कहाँ पहुंचाएगा उन्हें? बुद्धि तक पहुंचाएगा। तो बुद्धि में उनका आकलन होता है। पहले तो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये जो विषय बुद्धि तक पहुंचते हैं मन के माध्यम से, तो बुद्धि पहले इनको स्वीकार करती है, एक्सेप्ट, ग्रहण करती है। तो उसके बाद ग्रहण करने के बाद क्या होता है, इनको समझना ज़रूरी है। तो उनका आकलन बुद्धि के ही एक कक्ष में हो जाता है। तो आकलन करने के बाद क्या है, आकलन करने के बाद डिसीजन मेकिंग कक्ष हमारे बुद्धि में ही होता है कि ये पहले से ही यहाँ स्थापित है, पहले भी मैं ये जान चुकी हूँ या नहीं चुका हूँ, इसके बारे में ये तीसरा जो कक्ष है वो हमें जानकारी देता है। तो पहले ग्रहण होता है, फिर आकलन होता है, आकलन के बाद स्मृति से हम इस विषय को जोड़ते हैं कि पहले मैंने जान लिया है क्या, अगर जाना है तो इसका असर मुझे अच्छा मिला है क्या या बुरा हुआ है क्या, तो क्या उसे डिस्कार्ड करें या उसे और आगे जाने दें, इसके बारे में ये स्मृति कक्ष में चरविचरण होता रहता है। तो उसके बाद इसका प्रवास कैसे होता है, एक बार जो बुद्धि में प्रवेश कर गया तो आगे आगे ही चलना होता है। फिर बुद्धि डिसाइड करेगी कि इसको डिस्कार्ड करना है, विस्मृति में डाल देना है या स्मृति में स्थिर करना है। तो इसके बारे में अगले जो 2 श्लोक है ना, इसमें एक सुंदर चक्र भगवान ने अर्जुन को बताया है। अर्जुन श्रेय की डिमांड कर रहा है, ये कोई विषयांतर नहीं है, ये श्रेय से जुड़ा हुआ ही चक्र है। क्योंकि श्रेय मतलब शाश्वत तृप्ति, शाश्वत समाधान, शाश्वत लयबद्धता स्पंदनों की जो शरीर में होनी चाहिए। तो ये सब लक्षण स्थित प्रज्ञ से जुड़े हुए हैं। तो अगर अर्जुन को श्रेय चाहिए, कोई भी दृश्य, कोई भी ध्वनि, कोई भी गंध अगर अटैक करने आए, कहाँ, मन के संकल्प पर, तो उसे फेस करना है, उसे कैसे सामने जाना है, उसका विरोध करे या उसका स्वीकार करे, इसके बारे में तुरंत डिसीजन लेना है। तो क्या करें, इसी के बारे में आगे के श्लोक है। तो पहले ये विषय जब प्रवेश करते हैं ना, तो आगे का उनका प्रवास कैसे होता है ये चक्र में बता दिया है। आपने 2 श्लोक सुन लिए। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, एक के बाद एक क्रम कैसे होता है बघा। ध्यायतो विषयान् पुंसः, पुंसः मतलब जिसके पास सामर्थ्य है वो व्यक्ति, जो समझदार है, जिसका आकलन ठीक तरह से है, वो व्यक्ति जब विषयों के बारे में, अब विषय मतलब क्या हम समझ चुके हैं,
तो इन विषयों के बारे में जब मन तक संवेदना आ पहुंचती है और मन से होकर बुद्धि तक जाती है और हम उसी का चिंतन मनन करने लगते हैं, किनका? विषयों का। जो विषय ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से मन से होकर बुद्धि तक पहुंच गए हैं, तो उस पर चिंतन मनन शुरू हुआ। तो चिंतन मनन जैसे ही शुरू होगा तो स्वाभाविक रूप से उनके बारे में, उन विषयों के बारे में आकर्षण बढ़ता जाएगा। वास्तविक रूप में क्या है? मैंने एक आध दृश्य, सुंदर सा दृश्य देखा या एक आध वस्तु मैंने देख ली। रास्ते से जाते हुए बहुत सारे शॉप्स, दुकानें ऐसे प्रदर्शन लगा के बैठी हुई होती है ना, सुंदर सुंदर आकर्षक वस्तुएं वैसे प्रदर्शित की होती है। रंग आकर्षक होते हैं, किन्हीं का रूप आकर्षक होता है। तो ये देखते देखते हम जा रहे होते हैं रास्ते से, लेकिन देखने पर क्या होता है हमें पता भी नहीं चलता कि ये विषय, मतलब वो रूप या सुंदर रंग कब हमारे मन तक पहुंचा, पता ही नहीं चलता। हम तो आगे जाते रहते हैं, फिर ये चक्र शुरू हो जाता है। जो देखा वो मन में घुस गया, मन से होकर बुद्धि तक पहुंच गया। समझ लो कि मैं, हाँ, इतना ही होकर मैं घर आ गई, लेकिन घर आने पर भी वो रूप, वो रंग या कोई ध्वनि लहरें अच्छी सी सुनाई हो या कोई सेंट वगैरह गंध बनकर हमारे मन के रास्ते बुद्धि तक पहुंच गई है, या एकाध वस्तु का स्पर्श इतना मुलायम, इतना सुंदर है कि वो मुझे आकर्षित करता रहता है। तो उस दिन तो मैं सबसे परे होकर घर तक पहुंच गई। लेकिन घर पर पहुंचने के बाद क्या होता है? हाँ, हम बाकी काम तो निपट लेते हैं जो जरूरी है, दायित्व है, कर्तव्य है, तो निपट लेते हैं। फिर काम निपटते वक्त या काम निपटने के बाद वो विषय हमें छोड़ते नहीं। जिनकी ओर हम आकर्षित हुए हैं वो विषय, वो ध्वनि लहरें हो, गंध हो, रूप हो, रंग हो, स्पर्श हो, कुछ भी हो, वो हमारा पीछा छोड़ती नहीं। होता है ना ऐसा ही। यही तो इस श्लोक में बोला है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। संग मतलब आसक्ति, आकर्षण। तो हो गया उत्पन्न आकर्षण मन में, दिन तो चला गया, वो दुकान से भी हम दूर हो गए, रास्ता भी हो गया दूर, लेकिन फिर भी अगली लाइन में क्या बोला है? संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। बस ये आवर्तन शुरू हो गया। संग, आसक्ति, आकर्षण उत्पन्न हुआ तो दूसरे दिन हम क्या करते हैं? चलो एक बार फिर उसी रास्ते से जाते, तो नहीं, मुझे कुछ खरीदना नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे तो उससे परे ही रहना है। लेकिन एक बार देखने में क्या हर्ज है? एक बार सूंघने में क्या हर्ज है? एक बार स्पर्श करने में क्या हर्ज है? उससे थोड़े नहीं कोई नुकसान होने वाला है। मैं तो उस आकर्षण में नहीं पड़ने वाली। सोचते तो ऐसा ही है, संकल्पित भी होते हैं, लेकिन फिर से हम जब वहाँ से गुजरते हैं तो संगात् संजायते कामः, धीरे धीरे ये आकर्षण कामना में परावर्तित हो जाता है, पता भी नहीं चलता हमें। हमको लगता है नहीं हमारा मन है, वो कैसे ऐसे मोहित होगा, लेकिन मन का था तो किसी को नहीं लगता। ये मन कब उस ओर आकर्षित हो जाए पता ही नहीं चलता। तो ये शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, ये जो 5 तन्मात्रा या विषय है ना, ये बड़े जालिम होते हैं कि एक के बाद एक करके हमें ऐसे खींचते रहते हैं कि पहले सिर्फ आकर्षण,
उसके बाद कामना। ये कामना ऐसी हावी हो जाती है, अगर तितिक्षा नहीं बनी तो। तितिक्षा का मतलब याद है ना? अगर हम उस कामना के लपेट में आए तो बस सर्वनाश अटल है। क्यों? कामना क्या करती है? कौन सा धोखा होता है इस कामना से? ये कामना ऐसी बढ़ जाती है कि वो पूरे मन को अपने लपेटे में लेती है। फिर पूरा मन उसी कामना के बारे में बस 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 ध्वनि लहरें या स्पंदनें उत्पन्न करता जाता है। तो ये मन की लहरें पहुंच जाती है बुद्धि तक। तो ये बुद्धि ने तो ठान लिया है, नहीं मुझे इस विषय से संग नहीं करना है। तो ये कामना अगर पूरी नहीं हुई तो क्रोध इतना उत्पन्न हो जाता है, व्यक्ति आग बबूला हो जाती है, शरीर का वर्ण भी लाल पीला हो जाता है। होता है ना ऐसे ही? क्रोध से हम कुछ बोलने लगते हैं, हमारे हाथ पैर सब के सब वो क्रोध प्रकट करने में ही जुड़ जाते हैं। तो ये कामना धीरे धीरे ये असर करती जाती है। तो ये कामना अगर पूरी ना हुई तो क्रोध ऐसे हमारा कब्जा कर लेता है। तो देखो शुरुआत कहाँ से हुई? विषय से। विषय को हम दूर रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते, क्योंकि हर ज्ञानेंद्रिय का वो तो दायित्व है, वो तो करने वाले ही हैं। तो विषयों से दूर तो हम नहीं रह सकते, लेकिन हम संकल्प से जुड़े जरूर रह सकते हैं। लेकिन मन अस्थिर है तो संकल्प मन की बात है। तो खाली संकल्प काफी नहीं है। संकल्पित व्यक्ति ऐसे कब क्रोध के अधीन हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। तो आगे चलकर इसका प्रवास क्या होता है अगले श्लोक में आपने सुना है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। स्मृति शब्द आपने सुना ना, थोड़ी देर पहले मैंने बोला। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। प्रणश्यति मतलब विनाश अटल है। विनाश मतलब क्या व्यक्ति मर जाएगी? नहीं रे बाबा, ऐसे नहीं। तो बुद्धि का नाश अटल है। कौन सी बुद्धि का नाश अटल है? बुद्धि में बहुत सारे कक्ष है ना, उसमें से एक कक्ष है विवेक से जुड़ा हुआ। वो विवेक से जुड़ा हुआ जो कक्ष है वो हमें दृढ़ता से मजबूत बनाता है, दृढ़ता की ओर खींच लेता है। तो संकल्प जब तक ये विवेक बुद्धि से जुड़ा नहीं होता तब तक ये संकल्प कभी भी टूट सकता है, कभी भी विचलित हो सकता है और इंद्रियों का वश स्वाभाविक हो सकता है। क्योंकि विवेक जो है, विवेक बुद्धि जो है वो स्मृति से जुड़ी होती है, और ये स्मृति जो है वो जानकार समझदारी से जुड़ी होती है। तो सम्मोह मतलब सम्मोहित होना, जैसे अर्जुन हो गया पहले अध्याय में। स्वजनों को देखकर अर्जुन विवेक बुद्धि ही खो बैठा ना, तो इसी का परिणाम अर्जुन के निश्चय पर हो गया। अर्जुन ने शंख बजाकर जो संकल्प दृढ़ किया था वो अर्जुन बुद्धिनाशात् प्रणश्यति की ओर चला गया। तो यहीं इस चक्र में बता दिया है। तो अब सोच लो, वल्लरी का दूसरा प्रश्न है कि जब विषय कर्म करने के लिए ये विषय और आवश्यक वस्तु दोनों जरूरी है। कर्म करना है तो विषय साथ में चाहिए ही और आवश्यक वस्तुएं भी चाहिए। जैसे कि अर्जुन का रथ पूरा का पूरा शस्त्रों से लदा हुआ है,
और विषय क्या है? विषय ये है कि जिनसे मुझे लड़ना है उनको देखने पर भी उनके मोह में ना लिप्त होना, उन्हें देखकर भी उनसे अलग रहते हुए अपनी दृढ़ता से आचरण करना। तो आवश्यक वस्तुएं जो है उनकी जरूरी ही है कर्म करते वक्त। ये विषय और आवश्यक वस्तुओं में क्या संबंध है वो जरूरी है। आजकल के जो हम लोग हैं, अब गर्मी के दिन है, बहुत गर्मी होती है, तो घर पहुंचने ही पहले क्या करते हैं हम? बहुत सारा काम करना है बोलते आते हैं, लेकिन काम करने से पहले जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं उनको जैसे हम बटोरते रहते हैं, उसी वक्त हम क्या करते हैं? यस, पॉसिबल है तो एसी का बटन दबा देते हैं। अगर एसी नहीं है तो पंखा चालू कर देते हैं, वो भी नहीं है तो खिड़कियां खोल देते हैं। ये सब करने पर भी गर्मी तो वैसी की वैसी रहती है। थोड़ी देर के लिए हमें आह्लाददायक जरूर लगता है, थोड़ी देर के लिए। अगर इस दौरान काम शुरू कर दिया तो काम शुरू किया तो हम विषयों से जुड़ गए कि ये काम मुझे करना है, दायित्व है मेरा, कर्तव्य है, तो काम से जुड़ गए। आप सोचो बीच में ही इलेक्ट्रिसिटी आज की भाषा में गुल हो गई, फिर क्या होगा? अगर एसी शुरू है बंद हो गए, पंखा थोड़ी देर के लिए, अगर इन्वर्टर है, जनरेटर है तो पंखा तो चालू रहेगा, लेकिन एसी का जो ठंड है, उसका जो फीलिंग है, वो तो अब महसूस नहीं होगा, है ना? ऐसे ही तो संगात संजायते काम, कामात क्रोधो विजायते। काम तो शुरू है, लेकिन मन में अस्वस्थता उत्पन्न हो जाती है। तो आवश्यक वस्तुएं है कि नहीं? है। वो हमारे हिसाब से योग्य भी है कि नहीं? है। लेकिन फिर भी उनसे अगर ये विषय जुड़ गया, मतलब कामना कि नहीं मुझे अब ठंड फीलिंग होनी चाहिए, तो ये फीलिंग्स जो भावनाएं हैं वो हमारे मन को झंझोर लेती हैं, विचलित कर देती हैं। तो आवश्यक वस्तुएं कर्म को ठीक तरीके से सुचारू रूप से करने के लिए जरूरी है। अच्छे से कर्म हम कर सकते हैं, उसका असर भी अच्छे से दिखा सकते हैं, लेकिन ये जो विषय है वो अगर कर्म करते वक्त बीच में आ जाए, तो कौन से विषय बीच में आते हैं उन पर निर्भर होता है कि हमारा कर्म का जो असर होने वाला है वो सकारात्मक होगा, वो प्रगति की ओर ले जाएगा, या डोरे अटकाएगा, या हमें क्रोधित कर देगा। तो विषय जब आएंगे तो ये आवश्यक वस्तुएं हैं, कर्म करने की व्यक्ति की चाह भी है, इच्छा भी है, व्यक्ति कर्म भी कर रही है, लेकिन ये विषय मन को स्वस्थ या अस्वस्थ करने पर तुले रहते हैं। तो इसलिए आवश्यक वस्तुएं आवश्यक है, और विषय जो है वो ऐसा असर, दोहरा असर, कभी पॉजिटिव या कभी निगेटिव डाल सकते हैं। आवश्यक वस्तुएं तो ऐसा कर ही नहीं सकती, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। तो ये अंतर है कर्म करते वक्त विषय और आवश्यक वस्तुओं में। इसीलिए भगवान ने बोला है तां स्थितिक्षस्व भारत, विषयों को बीच में आने ही नहीं देना है। कब?
जब कर्म करने का निश्चय किया हो। तो आवश्यक वस्तुएं जोड़ ले, फिर कर्म करने जुट जाए, निश्चय से जुट जाए, विषयों को बीच में प्रवेश ही नहीं देना। तो समझ गए अंतर। अब अगली बार कर्म करते वक्त 10 बार सोच लेना कि मुझे आवश्यक क्या क्या है। तो विषय ये कोई आवश्यक चीज नहीं है। विषय मतलब खाली देखना नहीं, देखना तो है, कर्म करते वक्त वो आवश्यक ही है, लेकिन जो देखना आवश्यक है वही देखना, आजू बाजू में क्या है उसकी ओर ध्यान नहीं देना है। जो सुनना है कर्म करते वक्त जरूरी वो सुनना ही है, लेकिन उससे अलग और कुछ ध्वनि लहरें भी अगर आती है तो उनको नो एंट्री बोल देना चाहिए। तो ये क्या चुनना क्या नहीं चुनना, ये फर्क है आवश्यक और विषय में। तो समझ गए ठीक तरह से। तो आगे चलकर वल्लरी का तीसरा प्रश्न है कि ये बात तो समझ में आई कि विषयों की ओर आकर्षित होती है व्यक्ति, अभी भी हमने यही सुना, स्वाभाविक रूप ही है, ये ज्ञानेंद्रिय का काम ही है आकर्षित करते रहना। तो ये आकर्षित ना हो इसलिए क्या करना जरूरी है? ताओ स्थितिक्षस्व भारत। अगले श्लोक में फिर से भगवान ने यही बोला है जो वल्लरी ने पूछा है, उसका ये आंसर है। वल्लरी ने पूछा है विषयों की ओर आकर्षित ना हो इसलिए क्या करना चाहिए। तो अगले श्लोक में भगवान ने बता दिया, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान् इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। कितने आसान तरीके से भगवान ने बोल दिया, प्रसादम अधिगच्छति। प्रसादम मतलब आरती करने पर जो प्रसाद मिलता है उस प्रसाद के बारे में नहीं बोला है, वही प्रसाद है। आरती का मतलब क्या है? आर्त रूप से अगर हम तल्लीन होके एकाग्र होके जुड़े रहते हैं अपने कर्म से तो वो कर्म की आरती ही होती है। और ऐसे जुड़े रहने पर जो असर जो परिणाम कर्म का निकल आता है वो स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता होती है। कर्म अच्छे से हो जाए तो हम प्रसन्न हो जाते हैं ना। प्रसन्नता कोई बाहर से नहीं मिलती। बाजार में चलो प्रसन्नता लेके आते हैं, चलो कितना लेके आए, 1.5 किलो 2 किलो, नहीं ना। प्रसन्नता तो ऐसे कहीं भी मिलती नहीं, आरती के बाद ही मिलती है। तो ये प्रसाद जो मिलता है वो पहले आर्त होकर तल्लीन होकर एकाग्र होकर ध्यास लेकर मुझे कर्म निभाना है। ये कर्म करते वक्त क्या दक्षता लेनी है? राग द्वेष वियुक्त ही। राग मतलब आसक्ति, द्वेष मतलब द्वंद्व, ये मुझे मिल नहीं रहा है, ये मुझे चाहिए, ऐसा चाहिए, ये द्वंद्व है ना। अरे ये होता तो कितना अच्छा होता, अरे क्या करूं ये मिल ही नहीं रहा। नहीं नहीं नहीं, द्वंद्व बीच में लाने का ही नहीं, बस जो पॉसिबल है, जो अवेलेबल है, जो मैंने एक बार आवश्यक वस्तु समझ के स्वीकार किया है कर्म करते वक्त, उसी से मुझे काम लेना है। ऐसा अगर हम ठान ले, उसी को बोलते हैं आत्मवश्य ही। मतलब आत्मबल पर निर्भर हो जाना चाहिए, द्वंद्वों को परे रखना चाहिए और आसक्ति से तो कोसों मील दूर ही होना चाहिए। तो राग द्वेष वियुक्त ही, उनको परे रखकर इंद्रियां विषयेन्द्रियाश्चरन्, इंद्रियों के जो जो विषय है ना उनको, इंद्रियों को तल्लीन रहने दो। आँखों को जो भी देखना है आँखों को देखने दो, लेकिन जो कर्म करते वक्त इंटरप्रेट मुझे करना है, जो एक बार प्रतिमा मेरी आँखों से जाके स्टेबल हो गई है, स्थिर हो गई है बुद्धि में, उसी पर मुझे काम करना है।
बाकी और कोई भी स्पंदने, कोई भी लहरें आती रहें प्रकाश रूप से, मुझे उनको छूना तक नहीं है, उनको अंदर प्रवेश ही नहीं देना है। तो विषयान इंद्रियैहि चरन्, इंद्रियों को उनके विषय में बस आचरण करने दो, उनका दायित्व उन्हें निभा दे दो। मैंने जो मन में ठान लिया है, बुद्धि में स्थिर किया है, उसी से मैं जुड़ा रहूंगा। इंद्रिय किसके हैं? मेरे हैं। उन पर नियंत्रण किसका है? मेरा है। ये मैं कौन हूँ? मैं मतलब शरीर तो नहीं। तो ये मैं मतलब क्यों है? क्या है? मैं मतलब आत्मवश्यही, मेरा आत्मबल है। किससे जुड़े रहना और किससे परे रहना, इसका निर्णय करने का अधिकार मुझे है। इतना सामर्थ्य मुझ में है। ये मुझ में मतलब किस में है? मेरी विवेक बुद्धि में है, मेरी दृढ़ता में है, मेरी एकाग्रता में है। तो यही इस श्लोक में बता दिया है। तो पहले वाला जो चक्र का वर्णन है 2 श्लोकों में बताया हुआ, ध्यायतो विषयान करके बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, वहाँ तक हमें जाना ही नहीं है, क्योंकि आत्मवश्य ही मैं हो सकता हूँ। हर एक में ये सामर्थ्य है, मैं हो सकती हूँ आत्मनिर्भर, आत्मबल से जुड़ी रह सकती हूँ। कोई स्त्री हो, बच्चा हो या बुजुर्ग हो या जवान हो, कोई भी इस तरह से बर्ताव कर सकता है। यही भगवान ने बोल दिया है। माध्यम कौन है? अर्जुन है। तो इसमें अर्जुन का नाम भी नहीं है, तो ये सिर्फ अर्जुन के लिए संदेश नहीं है। ये संदेश युगों युगों तक हर किसी को भगवान ने दे दिया है। तो हम भी इस संदेश का ही पालन कर सकते हैं, करना चाहिए। आगे के श्लोक में बता दिया है प्रसादे, अगर ये प्रसन्नता चाहिए तो क्यों चाहिए? क्यों ना हम आकर्षित हो जाए ज्ञानेंद्रिय की ओर, क्यों ना विषयों को हम संभालें अपने में। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। हमारी बुद्धि स्थिर हो जानी चाहिए। एक निर्णय जो मैंने लिया है, निर्णय लेने वाला कौन है? व्यक्ति है। निर्णय करने का अधिकार किसे है? व्यक्ति को है, क्योंकि व्यक्ति में चैतन्य बन के आत्मा स्थिर है। तो ये आत्मा बल प्रदान करता है, चैतन्य प्रदान करता है। तो ये चैतन्य असर क्या करता है? दुखानाम हानि ही। दुख मतलब क्या है? सुख मतलब आनंद की लहरें, लयबद्धता, उसको आनंद बोलते हैं। तो दुख मतलब अस्वस्थता। लहरें जब डिस्टॉर्टेड हो जाएं तो हम अनईजी फील करते हैं ना। तो दुख मतलब अस्वस्थता, बाकी और कुछ नहीं। तो प्रसादे सर्व दुखानाम, एक बार जो लयबद्ध स्पंदने प्राप्त हो जाए आत्मबल से, तो उसी से जुड़े रहना है। तो अपने आप ये अस्वस्थ करने वाली लहरें सब दूर हो जाएगी। यही भगवान बोल देते हैं। अर्जुन को स्थित प्रज्ञ होने के लिए तैयार कर रहे हैं भगवान। प्रेय में जो अर्जुन अटक गया है, वो प्रेय से अर्जुन को निकाल रहे हैं। हम भी वैसे ही प्रेय में अटक गए। प्रेय मतलब जो आजू बाजू में ज्ञानेंद्रिय की ओर से हमारी तरफ आने वाले विषय है, वो प्रेय से जुड़े हुए होते हैं। वो तात्कालिक है, क्षणभंगुर है, वो स्वाभाविक रूप से सत्यता की ओर नहीं ले जा सकते। आज जो अच्छा लगता है आंखों के माध्यम से, वो कल अच्छा नहीं दिखेगा। आज जो सुनने को अच्छा लगता है, वो शायद कल अच्छा नहीं लगेगा। आज जो स्पर्श मुझे आनंद देता है, वो कल मुझे दुख भी दे सकता है। हो सकता है ना ऐसे। तो ये मात्रा स्पर्श जो है, जो प्रेय में अटके हुए हैं, उनमें हमें नहीं बहकना है, उनमें हमें नहीं रुकना है। तो
तो प्रेय से निकलकर श्रेय की ओर चलना है। जो शाश्वत समाधान, लयबद्धता, अपनी स्पंदनों को अनायास मिल जाए, वो काम हमें करना है। क्यों करना है? अगले श्लोक में आपने सुनना, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न चाभावयतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। अशांति है, आजकल हम जग में देख रहे हैं ना, कौन सा देश ऐसा है जो अशांति नहीं महसूस करता? हर देश कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, इंटरनली और सीमा के बाहर से भी। तो ये देश तो ऐसा होता है। तो देश मतलब क्या है? वही समाज जो देश का नागरिक है। तो देश अस्वस्थ है तो स्वाभाविक देश के सभी नागरिक भी अस्वस्थ ही है। तो सुचारू रूप से अगर नागरिकों को रहना है तो क्या करना चाहिए? भावनाओं के चपेट में ना आकर भावनाओं से जुड़े रहना है, भावनाओं से अलग नहीं होना है। जुड़े तो रहना है, लेकिन कैसे जुड़े रहना है? दृढ़ता से किया हुआ संकल्प निभाने के लिए हर दम तैयार रहना है, फिर भावनाओं के लपेटे में नहीं आना है। क्योंकि सिर्फ भावना मन का कब्जा कर ले तो ये मन बुद्धि तक जाता है ना, हर भावना बुद्धि तक पहुंच जाएगी तो विवेक भी टोल मटोल हो जाएगा, डगमगा जाएगा। इसीलिए भगवान ने बोल दिया है शांति जरूरी है। ये शांति कोई व्यक्ति नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। ये शांति मतलब लयबद्ध स्पंदने। ये लयबद्ध स्पंदने कौन महसूस कर सकता है? हर व्यक्ति ये लयबद्ध स्पंदने महसूस कर सकता है। कब? जब भावनाओं का झिंझोरना अपने आप कम हो जाए और दृढ़ता से कर्म में ही व्यक्ति एकाग्रता से जुड़ जाए, ध्येय की पथ पर ही चली रहे, तो अपने आप ये शांति महसूस होने लगती है। आगे एक सुंदर दाखिला भगवान ने दे दिया है। इंद्रियाणाम हि चरतायन मनो न विधीयते। इंद्रियों के बीच में रहकर, देखो तालाब में हम नैया में बैठकर सैर करने जाते हैं, कभी कभार जाते होंगे ना, आप भी जाते होंगे। तो ये तालाब में बैठकर जब नैया में बैठकर जब हम तालाब की सैर करते हैं तो क्या होता है? क्या नैया स्थिर रहती है? तालाब का पानी स्थिर होता है? नहीं ना। तालाब के पानी में लहरें स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती रहती हैं। तो लहरों के संपर्क में आकर नैया भी उन्हीं लहरों से वेवलेंथ मैच हो जाती है। लेकिन नैया का अपना वजन होता है, तो ये वजन उन लहरों से मैच करने के लिए स्वाभाविक तो मैच हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं मैच करना है तो क्या करना पड़ता है? नैया की लहरें मैच ना हो और तालाब की लहरों के आगोश में आकर नैया ना जाए, और हमें जिस रास्ते से जाना है उसी रास्ते पर ये नैया लेके जाए, इसके लिए नैया का चलना हमें सीमित करना होता है, कंट्रोल नियंत्रण करना होता है ना। तो नैया चलाने वाला जो खेवैया है वो खेवैया यही काम करता है ना। तो यही दाखिला ये श्लोक में दिया है। ये इंद्रिय और जो मन है ना, मन भी एक इंद्रिय ही है ना, तो इंद्रियों के साथ मन भी अनुविधीयते। नैया को अगर कंट्रोल नहीं किया तो नैया लहरों के साथ होकर बस
चली जाती है, चली जाती हैं। नैया में तुम बैठो या ना बैठो, नैया तो ऐसे ही चली जाएगी, लहरें जिस दिशा में लेके जाएगी। तो ले जाने वाली लहरें हैं, जाने वाली नैया है। तो अपना मन नैया बन गया और इंद्रिय तालाब की लहरें बन गई। तो तालाब की लहरें ज़्यादा हैं, हमारे भी 5 इंद्रिय हैं एक साथ काम करने वाले, और मन बेचारा एक ही है और वो भी चंचल है, अस्थिर है। तो ये मन ये 5 इंद्रियों की आगोश में आकर उनके साथ जैसे जैसे जाने लगेगा, अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा। तो नैया में जो भी कोई बैठा है वो अगर कंट्रोल कैसे करना है, नैया को जिस रास्ते पे ले जाना है वो तय नहीं कर सकता, तो नैया में बैठने वाला व्यक्ति भी उसी आगोश में आकर लहरों का ही मार्ग स्वीकार करके जाता रहेगा, जाता रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति नैया में बैठा हुआ है, मन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये इंद्रिय और मन भी एक इंद्रिय है, इन सब को नियंत्रण में ला सकता है, उतनी क्षमता मुझ में है, ये जानता है और उसे इम्प्लीमेंट भी करता है, परिणाम स्वरूप दिखा सकता है, वही व्यक्ति विवेक बुद्धि से काम कर सकता है। तल्लीनता से कौन से पथ पे चलना है ये तय कर सकता है, लहरों के सामने झुक नहीं जाता। तो आगे के श्लोक में वही लिखा है, तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो इंद्रियों के चपेट में मत आना, लहरों के चपेट में मत आना। लहरों के साथ चलना आवश्यक है, लेकिन कब ये लहरें कहाँ ले जाएगी इसको विवेक बुद्धि से जानना परखना भी जरूरी है। और अगर ज़रूरत पड़े तो ये लहरों का साथ छोड़ना भी ज़रूरी है। हम बोलते हैं ना, समाज एक दिशा की ओर जाता रहता है, लेकिन समाज किस ओर, किस प्रवाह के साथ जाता है ये समझ लेना चाहिए, परख लेना चाहिए। और ये अगर सुचारू रूप से चल रहा है, ये अगर देश को स्वस्थ बनाने के लिए काम कर रहा है, ये समाज अगर प्रेय को छोड़कर श्रेय की दिशा में काम कर रहा है, तो उस समाज के साथ मुझे चलना है। तल्लीनता से उसे जुड़ जाना चाहिए। लेकिन अगर ये समाज कोई गलत राह दिखा रहा है, गलत राह पे चल रहा है, तो मोहित होकर, पहले तो लगता है अरे अच्छा है, मैं तो आराम से इनके साथ चल रहा हूँ, कितना अच्छा है ना। आजकल वही तो होता है ना, दंगा फसाद होते हैं, तो पहले लगता है चलो इन दंगागियों के साथ हो जाए, दंगाइयों के साथ, तो हमें तो कोशिश नहीं लगेगी। अगर मैं उल्टी दिशा से चलने लगा तो ये मुझ पर पत्थर फेंकेंगे, ये मुझको हानि पहुंचाएंगे, मुझे पकड़ लेंगे, चपेट में ले लेंगे। अगर मैं इनके साथ ही हो लिया तो शुरू में तो ऐसा ही अच्छा लगता है ना, लेकिन थोड़ी देर के बाद चित्र जब पलट जाता है तो पछतावा होने लगता है, मैं इनके साथ आया क्यों, मैं इनके साथ आई क्यों, होता है ना ऐसे ही। लेकिन तब तक बड़ी दूर तक हम निकल चुके होते हैं, पीछे आना भी मुश्किल हो जाता है। तो सावधानी कब बरतनी है? पहला कदम उठाते हुए ही सावधानी बरतनी चाहिए। इसीलिए पहले से ही अगर ध्येय तय किया हुआ है, संकल्प दृढ़ है, तो ऐसे हम मोहित नहीं होंगे, ऐसे हम प्रवाह पतित नहीं बन जाएंगे। क्योंकि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रिय हमें वश में
नहीं कर सकेंगे, तभी वो व्यक्ति स्थितप्रज्ञ व्यक्ति कहलाएगी। स्थितप्रज्ञ व्यक्ति कहलाना आसान नहीं है, लेकिन उस रास्ते पे चलना तो कर सकते हैं। धीरे धीरे वो रास्ता भी आसान लगने लगेगा अगर चलते जाएं तो। लेकिन चले ही नहीं, दूर से देखते नहीं वो रास्ता कितना कठिन है, अरे भले भले उस जगह पर नहीं पहुंच सके, चलते चलते ही थक गए तो हम क्यों जाएं, ऐसा अगर सोच के ही बैठ गए तो ये इंद्रिय आकर कब कब्जा कर लेंगे पता ही नहीं चलेगा। वैसे ही हम पर कब्जा होने वाला है तो क्यों ना उस पथ पर चल के प्राण न्यौछावर कर दे, ताकि दीपक बन के किसी और को ये ध्येय पथ दिखता तो रहे। वहीं भगवान बोलते हैं आगे के श्लोक में, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागरति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। भूतानि शब्द सुन के आपको लगा होगा ये भूत वगैरह है क्या, क्योंकि निशा शब्द जुड़ा हुआ है ना, तो ये भूत वगैरह, भूत मतलब प्राणी मात्र। सृष्टि में जो मानव से जुड़ा हुआ हम पढ़ते हैं अभी, तो मानव, तो भूत मात्र मतलब सृष्टि में जो भी प्राणी मात्र है उनके बारे में संस्कृत में भूत शब्द आता है, भूत मात्र। तो या निशा सर्वभूतानां मतलब तुम हम जब सूरज डूब जाता है तो उसके बाद थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, फिर अनायासी नींद रानी हम पर कब्जा कर लेती है। लेकिन जब नींद आके कब्जा, नींद मतलब मोह, डोरे डालने वाले विषय, उनको भी नींद ही बोलते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। स्वजनों का मोह भी अर्जुन को ऐसे ही कब्जे में ले गया। तो मोह किस रूप से, नींद रानी किस रूप से आएगी पता नहीं चलेगा। इतने मोहित करने वाले रूप है उसके, तो वो हमें भी कभी भी लुभा सकते हैं। इसीलिए जब भी ऐसा मोहित होने का क्षण आ जाए उसी वक्त हमें दक्ष सावधान रहना है, ताकि ये मोहित करने वाले, लुभाने वाले, चाहे आवाज हो, चाहे दृश्य हो, चाहे गंध हो या स्पर्श हो, किसी के भी आगोश में नहीं आना है। ऐसे जो भी व्यक्ति कर सकता है उस व्यक्ति को बोलते हैं मुनि। पिछले एपिसोड में भी हमने ये शब्द सुना है। अभी भी इस श्लोक में तस्यां जागृति संयमी, तो मुनि को आवश्यकता कौन सी है, प्राथमिकता क्या है, संयमी होना। जब मोह अनेक रूपों से हमें घिर जाने के लिए आए तो संयमी बनकर उनसे परे रहना है। एक बार हम संयमी बन भी सकते हैं, बन भी जाते हैं, लेकिन बार बार संयमी होना मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। मैं खूब ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ, लेकिन ये एग्जाम आने पर ही ये मोह मुझे कैसे वश कर लेते हैं पता ही नहीं चलता। होता है ना ऐसे। तो यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। तो बार बार संयमी होते होते प्रैक्टिस करके मुनि लेवल तक हम पहुंच सकते हैं। तो ये मुनि लेवल हमें निसर्ग में कहाँ दिखने मिलती है मालूम है? अरे सुंदर दाखला आगे के श्लोक में दिया है भगवान ने। आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति अधो। समुद्र शब्द तो आपके परिचय का है। आप कितनी बार सागर की तट पर जाके बैठे होंगे, कितनी बार वो सुंदर लहरों का नर्तन आपने देखा होगा, डूबता हुआ सूरज या उगता हुआ सूरज भी देखा होगा। कितनी सुंदर चैतन्यपूर्ण हवा सागर के तट पर बैठते हुए हमें छू जाती है, इसका भी एहसास आपने किया होगा। लेकिन समुद्र की एक विशेषता, अलग सी विशेषता इस श्लोक में भगवान ने बताई है। ये समुद्र मानो कोई व्यक्ति है। ये व्यक्ति कैसा है? आपूर्यमाणम मतलब परिपूर्ण व्यक्ति है, अपने ध्येय से जुड़ी हुई व्यक्ति है।
फिर भी विषयों से संबंधित हैं। ये समुद्र के बारे में विषय क्या है? अरे भर भर के नदियां जो जल लाती हैं, समाने के लिए आतुर होकर दौड़ती दौड़ती ये नदियां समुद्र की ओर आती रहती हैं। सिर्फ आती नहीं, प्रवेश कर जाती है। समुद्रम आप प्रविशन्ति अद्वत, आप मतलब पानी। ये नदियों का पानी बहते बहते आता है और समुद्र की ओर आकर्षित होकर प्रवेश करता है। ऐसी कितनी नदियां में समुद्र में आती रहती हैं, हर बार हर क्षण पानी आता ही रहता है। ये पानी कितने गुणों को लेकर आता होगा, लेकिन फिर भी समुद्र कैसा है? परिपूर्ण है। आओ सम्मिलित हो जाए। क्या नदियां अपना अलगपन समुद्र में समाने पर रख सकती हैं? नहीं, अपने रंग में समुद्र उन्हें रंग देता है। वही कृष्ण ने किया ना। गोपियां अलग अलग रंग लेके आई, अलग अलग स्वभाव लेके आई, अलग अलग मन में विषय लेके आई, लेकिन कृष्ण ने रास रचते हुए सबको एक ही प्रेम रस में, भक्ति रस में डुबो दिया। तो ये समुद्र भी वैसे ही करता है। नदी का अस्तित्व लुप्त नहीं होता, नदी का अस्तित्व वैसा ही रहता है, लेकिन समुद्र में समा जाने पर समुद्र ही बन जाती है वो नदी। तो फिर उसका अलग अस्तित्व कैसे रहता है? ऐसे थोड़े ना होते हैं कि नदी मिल गई समुद्र से तो बस उसका अस्तित्व मिट गया। नहीं, उसका स्वयं स्वतंत्र अस्तित्व फिर से कायम रहता है। और वो स्वतंत्र अस्तित्व नदी को मिलता कहाँ से है ना? ये चक्र है ना, फिर पानी का चक्र। तो समुद्र जिसको स्वीकारता है, अपने रंग में रंग देता है, समा लेता है, फिर भी परिपूर्ण रहता है, उसी के पास ये क्षमता होती है कि जिसको मैंने समा लिया है उसको स्वतंत्र अस्तित्व भी देना मेरा ही दायित्व है। कितना सुंदर उदाहरण भगवान ने दिया है। दूसरा अध्याय इसीलिए महत्वपूर्ण है। अर्जुन को सब का सब रहस्य भगवान ने इस अध्याय में बता दिया है। तो भगवान ने बता दिया क्या होता है। सूरज जब आता है, चढ़ जाता है, तो समुद्र में जो समाया हुआ पानी है भाप बनकर फिर आकाश की ओर जाता है ना, यही होता है ना। तो भाप बनकर जो पानी आकाश की ओर जाता है वो आकाश समा लेता है, फिर बादल बन जाते हैं। फिर बादलों को जब हवा लगती है, देखो पंचमहाभूत सब के सब आ गए। अग्नि ने पहले पानी की भाप बना दी, फिर अवकाश ने उसे समा लिया, फिर वायु ने उसे बादल बना के आगे आगे चलना सिखाया। फिर जैसे ही ठंड हो जाए तो क्या होता है, बादल से फिर से पानी बरस जाता है बूंदों के रूप में। तो ये बूंद की जब धारा बन जाती है, प्रवाह होना जरूरी है, धारा बन जाना जरूरी है। मैं अलग बूंद हूँ, मैं अलग बूंद हूँ, ऐसा अगर ये बूंदे अलग अलग हो जाएं तो उनका अस्तित्व मिट जाता है। लेकिन ये बूंदे अगर एक दूसरे से मिल जाती हैं तो इनकी धारा बन जाती है। तो ये दाखिला अर्जुन को भगवान ने इसलिए दिया है कि धारा बन जाना चाहिए। समाज सुचारू रूप से प्रवाहित रहना है तो हमें भी समाज के लिए इकट्ठा होके, सम्मिलित होके एक ही ध्येय से प्रेरित होना पड़ेगा। मेरा अलग विचार है, उसका अलग विचार है, ऐसी सोच नहीं रख सकते। दुर्योधन वही अड़ी बन गया है ना। मेरी सोच अलग है, ये सब है मेरा है, बस बस मेरा और मेरा और मेरा। तो भगवान बता देते हैं, समुद्र को ऐसे भय नहीं रहता कि मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अगर पूरा का पूरा पानी भाप बन जाएगा तो क्या होगा, मेरा अस्तित्व कहाँ रहेगा। नहीं, ऐसा डर भी नहीं होता। और नदियाँ आ जाए
तो उनको समा लेने में भी समिंदर हिचकिचाता नहीं, क्योंकि समिंदर स्थितप्रज्ञ है, उसको ना कोई चाह है, कामना है। तो उसी श्लोक में आगे बोला है, यद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशांतिमाप्नोति न काम कामी। कामनाओं को प्रवेश करने दो शरीर में, कोई बात नहीं। ये जो चैतन्य, ये जो सामर्थ्य, ये जो आत्मबल है ना मेरे पास, ये कामनाओं का रास्ता रोकेगा। प्रजहाति, उनको मैं त्याग कर सकता हूँ, फिर मेरी लयबद्धता स्पंदनों की कोई नहीं छीन सकता। तो क्या करना है? बस अगले श्लोक में भगवान ने बता दिया, विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः। निस्पृहः, कोई भी लालसा मन में नहीं होनी चाहिए, चाह नहीं होनी चाहिए। बस चाह होनी है तो एक ही होनी है, निछावर जाऊं, समर्पित हो जाऊं। समर्पित हो जाने की चाह चाहिए, वही तो यज्ञ है, वही तो हमारा अधिकार है। समर्पित होने के लिए ही तो हमें ये सब वरदान स्वरूप प्राप्त हुआ है। तो जिसकी भी बुद्धि इस विचार से जुड़ी हुई होती है, वही बुद्धि स्थितप्रज्ञ बुद्धि कहलाती है। तो एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत काले ब्रह्म निर्वाणम रुच्छति। रुच्छति मतलब प्राप्त कर लेता है। क्या प्राप्त कर लेता है? निर्वाणम। स्थित प्रज्ञ मतलब निर्वाण। जहाँ वायु नहीं होता, वहाँ कोई ध्वनि नहीं होती, वहाँ कोई रूप नहीं होता, वहाँ कोई रंग नहीं होता, वहाँ कोई गंध नहीं होता, वहाँ कोई स्पर्श नहीं होता। तो ये जो स्थिति है उसको निर्वाण स्थिति बोलते हैं। तो फिर वहाँ होता क्या है? ब्रह्म, सिर्फ और सिर्फ चैतन्य वहाँ रहता है, जो हमें पूरा का पूरा लपेटा हुआ है। तो ये शरीर है, ये शरीर तो इंद्रियों के वश हो सकता है, मन भी इंद्रियों की आगोश में आ सकता है, लेकिन ये स्थित प्रज्ञ बुद्धि है ना, वो स्थित प्रज्ञता व्यक्ति को इस तरह स्थैर्य प्राप्त करा सकती है, ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करा सकती है। मतलब ध्येय से अखंडित जुड़े रहना शक्य हो जाता है, पॉसिबल हो जाता है, ताकि फिर से न विमुह्यति, वो व्यक्ति कभी भी विचलित नहीं होगी। एक बार जो लयबद्ध स्पंदने उनका एहसास मिल गया ना, तो व्यक्ति उसी में लीन रहती है। तो दूसरे अध्याय में इस तरह से अर्जुन के माध्यम से भगवान ने अपना मिशन क्या होना चाहिए, कैसे मिशन की ओर प्रवास होना चाहिए, क्या क्या करना है, उसमें रोड़े अटकाने वाले कौन हैं, स्पीड ब्रेकर्स क्या क्या आते हैं, उनको पार कैसे करना है, और ये पार करना अगर नहीं आता है तो भी स्थिर होने के लिए क्या करना चाहिए, ये सब बता दिया है। इसलिए दूसरा अध्याय, श्लोक संख्या तो बहुत है, 72 है, 72 श्लोक है इस अध्याय में, लेकिन इसमें ना 1, 2, 3 कंपार्टमेंट्स है। पहले कंपार्टमेंट में पहले 10 श्लोकों में तो भगवान के साथ अर्जुन बोलता है, शरण आता है, फिर जान लेता है कि अरे मैं हार सकता हूँ, नहीं जीत भी सकते हैं, कोई कुछ भी हो सकता है, ये समझ लेता है। फिर भगवान ने शाश्वत क्या है इसके बारे में, मतलब आत्मा चैतन्य जो हमारे पास ही है लेकिन अव्यक्त रूप में है, उसके बारे में बता दिया है। फिर ये आत्मा, ये इंद्रिय, ये वरदान सब क्यों मिला है? तो स्वधर्म निभाने के लिए मिला है। तो स्वधर्म क्या है, कर्म क्या है, इसके बारे में भगवान ने दूसरे हिस्से में अध्याय के बता दिया है। और तीसरे हिस्से में चलकर हमें स्थित प्रज्ञता की ओर स्थिर लयबद्ध स्पंदने कैसे हासिल की जा सकती है, इसके बारे में बता दिया। तो पूरा ग्राफ हमारे जीवन का जन्म से मृत्यु तक, क्योंकि मृत्यु तो अटल है, ये भी बता दिया है। तो पूरा का पूरा ग्राफ
हमारे सामने भगवान ने रख दिया है। चलो आप इसमें रंग भर दो। आप जैसा भी चाहो, जहाँ भी चाहो, जिस रास्ते चलना चाहो, आपका अधिकार है, आप चल सकते हैं। लेकिन परिणाम भी तब भी तैयार होगा जब आपने चलने के लिए कदम उठाया। तो परिणाम को भी आपको स्वीकार करना है। तो एक्सेप्ट, ये तो पहला हमने बोल दिया कि स्वीकार करो। फिर इस अध्याय में हमें कंटिन्यूएशन, जब तक जीवन है तब तक किस मार्ग से चलना है, कंटिन्यू कैसे रहना है, इसके बारे में बोल दिया। बूंद बूंद मिलकर धारा कैसे बननी है, ये बता दिया। फिर ये धारा आगे चलकर क्या असर करेगी, इसके बारे में अगले अध्याय में भगवान बोलते हैं। अगला अध्याय जरूरी है कि नहीं, ये भी तय करने वाला अर्जुन है। अर्जुन अगर कुछ चाहता है तभी भगवान बोलेंगे, अर्जुन अगर कुछ चाहता ही नहीं तो भगवान क्यों बोलेंगे। तो विषयों की ओर आकर्षित न होने के लिए हमें भी यही रास्ता अपनाना पड़ेगा। ध्येय तय करो। ध्येय क्या एक ही हो सकता है क्या? नहीं। जिंदगी में कितनी बार एक ध्येय पार करके दूसरा ध्येय, तीसरा ध्येय, चलते रहना ही तो जिंदगी है। तो विषयों के आकर्षण में न आने के लिए ध्येय तय करना जरूरी है और ध्येय पथ पर चलते रहना जरूरी है। मुझे लगता है वल्लरी, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल गए होंगे। अच्छे प्रश्न पूछे थे तुमने। आगे चलकर और भी प्रश्न आप में से भी किसी को आ सकते हैं, तो आप ज़रूर पूछिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके अभिप्राय भी वहाँ लिख सकते हैं। आज का वीडियो यहीं संपन्न करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, आपके मित्रगण को ये शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और नोटिफिकेशन के लिए वो बेल आइकॉन भी आपको दबाना है। तो मिलते रहेंगे फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।